हेलो हेलो, आपका स्वागत है, वेलकम। आज हम बनाएं, राधे राधे, आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्लॉक चीज़ वेज पनीर पिज्ज़ा बनाएंगे आज हम। ये है हमारी सामग्री। अब हम विधि की तरफ चलते हैं। सामग्री के सामान दिखाती हूँ। हमने सामग्री में क्या क्या लिया है। हमने लिया है मैदा लिया है, और लिया है ये टमाटो केचप, और ये और नॉनिश है, और ये है चीज़, दही, टमाटर का हमने बीज निकाल लिया है, और ये है पनीर, और ये है चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक स्वाद के अनुसार, चीनी, और ये है शिमला मिर्च और प्याज। प्याज टमाटर और मिर्च जाएगा हमारा पिज्ज़ा के ऊपर, और नमक चीनी जाएगा आटा गूंदते तरफ। ये भी जाएगा हमारा सब्जी में जाएगा ऊपर, रोटी के ऊपर। ऑर्गेनो भी रोटी के ऊपर जाएगा, चिली फ्लेक्स भी और दही ऊपर जाएगा, पिज्ज़ा के ऊपर जाएगा, और दही भी हमारा आटा में जाएगा। अब हम विधि की तरफ चलते हैं। फिर लेना है हमें एक परात, इसमें अपने मैदा को छानना है हमें। हमने अपने मैदा को छान लिया है। अब जाएगा इसके अंदर दही और चीनी और नमक जाएगा। दही के बाद जाएगा हमारा स्वाद के अनुसार नमक डालो, जितना आप नमक लगेगा ना, हल्का नमक डालो, 1 से 2 चुटकी नमक, और चीनी। सॉरी, हमने ना बेकिंग सोडा नहीं दिखाया, हमें बेकिंग सोडा भी डालना है इसमें। ये हमारा बेकिंग पाउडर है, हम डालेंगे इसमें 1 से 2 चुटकी डालेंगे। इतना डालना है हमें, 1 से 2 चुटकी डालना है। अब हमें क्या करना है, हल्का पानी लगे तो ठीक है, नहीं तो आटा, हमें सख्त आटा अच्छे से तैयार करना है, पटक पटक के तैयार करना है, और 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ना है। मैं अभी आटा गूंद के लेके आ रही हूँ। कुछ इस तरह से हमने अपने पिज्जे का आटा तैयार कर लिया है। आटा को अच्छे से गूंथ लिया है हमने। अब हम अपनी सब्जी को पकाने की तरफ चलते हैं। फिर हमें अपने कढ़ाई को गर्म करना है, उसके अंदर डालना है 1 चम्मच घी के बाद जाएगा हमारा पनीर। इसे हमें दोनों तरफ पकाना है अच्छे से। हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब हमें इसी में हमें अपने प्याज को भूनना है हल्का। हल्का ही भूनना, ज़्यादा नहीं भूनना। बस ये हो गया। इसमें नमक डालना है। हमने गैस को ऑफ कर दिया है, ये ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का पकाना है। अब डालेंगे हम नमक, और छोटे छोटे पीस में पनीर को कट करके इसमें डालेंगे। पनीर जाएगा छोटे छोटे पीस में कट करके। अब नमक डाला हुआ है, इसको हमें छोटे थोड़ा और करना है। 1 से 2 सेकंड और पकाना है। बस ये तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। कुछ इस तरह से हमने अपने प्लेट में निकाल लिया है। हमने अपने प्लेट में अपने बैच को निकाल लिया है, वेजिटेबल को। अब हमें अपने आटा से एक गुलिया कट करना है। इसी में हम डालेंगे थोड़ा परथन है ये। हमने एक गुलिया तैयार करा है ऐसे। अब हमें इसको आटा में डिप करना है। हमने आटे में डिप कर लिया है। अब हमें लेना है एक चोकला ले लो, तो ऐसे ही बेल लो आप, साफ़ है तो। अब हमें रोटी के आकार में इसको बेलना है। कुछ इस तरह से हमने अपने पिज्ज़ा की रोटी को बेल लिया है। रोटी के आकार में बड़ी रोटी बेला है हमने। ये हमारा पिज्ज़ा का बेस। अब लेना है हमें एक तावा। हमने नॉनस्टिक तावा लिया है, हम कैसे भी पका सकते हैं इस पर। अगर आप लोहे का तावा ले रहे हो तो आप धीमी आंच में बनाओ। अब हमें अपने पिज्ज़ा की रोटी को इस पर डालना है। ऐसे फैला देना है।
अब हमें इसे नीचे की तरफ एक तरफ पकाना है अपने पिज्ज़ा के बेस को। कुछ इस तरह से एक तरफ पकने पे हमें क्या करना है, इसमें कट लगाना है जितना आपको चाहिए, जितने आपके पीसेस चाहिए, 4 पीस चाहिए, 8 पीस चाहिए, ऐसे हमें कट लगाना है। हमें 8 पीस चाहिए, 6 पीस हम कर रहे हैं। हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, छोटा है, मीडियम साइज का है, तो हमने 8 कट लगाए हैं ऐसे। अब हमें गैस को ऑफ करना है, इस पे बेस डालना है अपना। इसको हमें प्लेट में निकाल लेना है। ने गैस को जलाना है, इसको हमें अपने प्लेट में निकालना है कुछ इस तरह। और दूसरी रोटी को इस पे सेकने के लिए डालना है, दूसरे पिज्ज़ा बेस को इस पे डालना है हमें। ये पकेगा तब तक हमें दूसरे को तैयार करना है। सबसे पहले धनिया पुदीना की जो हमने चटनी बनाई है, सबसे पहले इसके ऊपर धनिया पुदीना की चटनी जाएगी। धनिया पुदीना की चटनी लगा दी है हमने अपने बेस पे। अब हमें डालना है टमाटो केचप। धनिया पुदीना चटनी के बाद जाएगा हमारा केचप, टमाटो केचप। टमाटो केचप लगाने के बाद हमें अपने बेस में हमें डालना है अपने वेजिटेबल जो हमने पकाए हैं। वेजिटेबल, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर बैच जाएंगे इसके ऊपर। हमने अपने पिज्ज़ा के बेस पे सॉस के बाद वेज डाल दिया है कुछ इस तरह से। अब जाएगा इसके ऊपर कुछ इस तरह से हमने अपने पिज्ज़ा के बेस पे सब्जी डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़, मंगरेला चीज़ डालेंगे। मंगरेला चीज़ के बाद जाएगा हमारा ओरिगेनो जाएगा। ओरिगेनो के बाद जाएगा हमारा चिली फ्लेक्स। अब हम इसे तावा पे कुक करना है। इसी तरह हम अपने दूसरे पिज्ज़ा पे भी हरी सॉस और रेड सॉस और वेज को डाल देंगे। अब जाएगा इसके ऊपर चीज़ के बाद जाएगा ओरिगेनो के बाद जाएगा चिली फ्लेक्स। ऐसे ही हमें 2 से 3 पिज़्ज़ा तैयार करना है। अब हमें एक तावा गरम करना है। अब अपने पिज़्ज़ा के बेस को इसके ऊपर डालना है कुछ इस तरह। और इसे 5 मिनट तक कुक करना है हमें धीमी आंच में, ऐसे ढक के। ये ऊपर भी कुक हो जाएगा, नीचे भी कुक हो जाएगा। 5 मिनट हमें कुक करना है। मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये तैयार हो चुका है, कुछ इस तरह से। चीज़ सारे पिघल गए, हमारे वेज भी तैयार है। अब हम इसे सर्व करके खाएंगे। ऐसे हम अपने सारे पिज्ज़ा को तैयार कर लेंगे। हमारे सारे पिज्ज़ा तैयार है कुछ इस तरह से। और हमने जिस तरह से जो टॉपिक फॉलो करा है ना, जिस तरह से बनाया है, आप एक टॉपिक फॉलो करोगे ना, तो आप रेस्टोरेंट से भी अच्छा पिज्ज़ा घर में बना पाओगे हमारी तरह। हम बहुत सालों से बना रहे हैं, 10-12 साल से। आज आपके साथ हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये है हमारी पिज्ज़ा की लुक। ये बहुत टेस्टी होती है और मेरे बच्चे को बहुत पसंद आता है और सबको पसंद आता है। और घरेलू है, ये नुस्खा है बच्चे को सब्जी खिलाने का, दही खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है। ये आटे से भी, गेहूं के आटे से भी आप ऐसे बना सकते हो बच्चे को सब्जी खिलाने का और दही खिलाने का, वेज खिलाने का, प्रोटीन खिलाने का। ये तरीका है। गेहूं के आटे से भी बना सकते हो आप, मैदा से बनाओ, गेहूं के आटे से बनाओ, मक्के के आटे से बनाओ, किसी से भी बनाओ, इस तरह से बनाओ, इस तरह से पकाओ। थैंक यू, धन्यवाद।